ओम नमो नारायण। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? कल का योग सेशन कैसा रहा आप लोगों का? जी हाँ, संभवतः अच्छा रहा होगा और कुछ नया सीखने की कोशिश सभी का स्वागत है। आज पुनः योग के इस पावन सत्र में आवाज मिल रही है आप लोगों को? ओम नमो नारायण। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लॉकडाउन ने कम से कम हम सबको इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत नज़दीक कर दिया। समय है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कल ही की भांति योग के इस अभ्यास को हम आरंभ करें। कई लोगों के प्रश्न थे, उन प्रश्नों को भी लेंगे, उनका उत्तर भी ढूंढेंगे और कुछ नई नई चीज़ों को सीखने का भी प्रयत्न करेंगे। खास करके कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों पर भी चर्चा करेंगे जो शरीर के लिए, मन के लिए बहुत आवश्यक है और बड़े महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से फर्स्ट फिंगर टू थंब टच करना है। हाथ को ऐसे रख लीजिए अपने घुटने पे और ब्रीथ को इनहेल करना है, चेस्ट में होल्ड करना है और स्लोली स्लोली ओम के उच्चारण के साथ एक्शन करना है। एक बार मुझे देखिए, फिर आप सब करेंगे। पहले खुद से बात करने के लिए और फिर भगवान से बात करने के लिए सबसे सुंदर तरीका ओमकार का उच्चारण। बहुत सहजता के साथ मध्यम गति से हवा को चेस्ट में होल्ड करके धीरे 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 बाहर निकालिए। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितना भी आप अपने आप को दे पाएं उतनी मध्यम गति से इस हवा को बाहर निकालिए। मन शांत होगा, चित्त निर्मल हो जाएगा और आप स्वयं से बात करने के लिए काबिल हो जाएंगे। रेडी टू टॉक योरसेल्फ, कनेक्ट टू सोल योर बॉडी एंड सोल कनेक्ट टू गॉड। शरीर से आत्मा का संबंध और आत्मा का ईश्वर से संबंध इसी ओमकार के द्वारा बनता है। प्रभात काल में बैठ करके इस प्रकार ओम का आश्रय सभी प्रकार के मनुष्य कर सकते हैं। खास करके पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ओवरबर्डन वर्क करने वाले एम्प्लॉय के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये ज्ञानवर्धक है, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। ओवरबर्डन एम्प्लॉय के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब माइग्रेन सताने लगता है तो दिमाग स्लो हो जाता है। इससे माइग्रेन की समस्या खत्म होती है और दिमाग पुनः से स्पीड पकड़ता है।
और गर्भवती बहनों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह स्वयं को शांत और प्रसन्न चित्त रख सके और जो गर्भ में संतान है उस संतान को भी ये आध्यात्मिक खुराक दे सके। आइए पुनः एक बार देखिए। बहुत सहज और सरल क्रिया 10 से 11 बार करिए। धीरे धीरे श्वासों की रिदम समझ में आने लगेगी। इसे करने के लिए मेरुदंड को सीधा रखना है, लेटे हुए नहीं करना है, सोफे बैठ के नहीं करना, ऐसे बैठ के नहीं करना है, टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं करना है, कंधों को चढ़ा के नहीं करना है। सहज सिंपल सहज अवस्था में सिर्फ श्वासों को चेस्ट में भरना है और बहुत प्रेम से इस प्रकार की क्रिया को 11 बार दोहराइए। आप सभी का अभिनंदन है। उपेंद्र यादव जी, राधे राधे। बबलू यादव जी, हर्षु राजपूत जी, अमित मिश्रा जी, संध्या शुक्ला, देव शास्त्री, सुजीत मौर्य जी, ब्लूटूथ को कम करो, रिंकू सिंह जी, पीयूष पंडित जी, मिश्रा जी, हाँ, आरती जी, साधना सिंह जी, शोभना जी, जय बाबू और प्रियंका मिश्रा चतुर्वेदी जी नोएडा से, कुमारी अंजू दिन दुग्गल लंदन से बिटिया, राजीव विश्वकर्मा जी, मोहित रामस्वरूप शर्मा जी, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। बहुत भाव के साथ इस योगाभ्यास को अपनाइए, ये आपको बहुत अद्भुत लाभ देगा। अब धीरे धीरे अपने कंधों को घुमाइए गोल, ऐसे धीरे धीरे अपने कंधों को ऐसे गोल घुमाइए। 10 से 15 बार कंधों को गोल घुमाना है, जिससे सर्वाइकल की समस्या, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द स्वतः ही चला जाए। इसको भी गर्भवती महिलाएं भी कर सकती है और युवा भाई बहन भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, सबके लिए लाभकारी है। बस जिसकी गले की हड्डी का ऑपरेशन हुआ हो या हड्डी टूटी हो उसे नहीं करना, बाकी सब कर सकते हैं। विशेष चिकित्सा परामर्श पर नहीं करें, बाकी आप कर सकते हैं। सीधा और उल्टा घुमाइए, ऐसे ऐसे, रिलैक्स।
दोनों हाथों को सामने लीजिए, ताकत से खोलिए और बंद करिए इसे। और आवाज कम कर दीजिए। ताकत से खोलिए और ताकत से बंद करिए। हाथ की मजबूती होगी, हाथ पूरा ऊपर उठने लगेगा, हाथ के मसल्स जो दर्द करते हैं वो नहीं करेंगे और हाथ की चर्बी नहीं बढ़ेगी। हाथ जो थुलथला हो जाता है वो नहीं होगा। हाथ हमेशा ऐसे कड़क रहेगा, मजबूत रहेगा। इन हाथों के पंजों को बार बार पंच करने से, दबाने से फोर आर्म से लेकर के शोल्डर तक बहुत मजबूत हो जाता है और हाथ पूरी तरह से इसे ऊपर उठ सकता है। फिर नीचे नहीं, आपको समस्या नहीं होगी। हाथ की एक सूक्ष्म एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप रोज थोड़ी देर के लिए अवश्य करें ताकि अपर बॉडी हमेशा मजबूत बनी रहे, ऊपरी भाग सदैव मजबूत बना रहे। फिर गर्दन को गोल घुमाइए ऐसे, नेत्रों को बंद करके गर्दन को ऐसे गोल घुमा लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम की बहुत सुंदर विधि है। ऐसे उल्टा घुमा लीजिए, फिर आसन लगा लीजिए। आप ये जिस आसन में बैठे हैं इसको बोलते हैं सुखासन। सुखासन, सुखासन मतलब बैकबोन स्ट्रेट रहे और जैसे आपको बैठने में कंफर्ट फील हो वैसे आप बैठिए, सुखासन। और उसके पश्चात आप लगाइए सिद्धासन। सिद्धासन में क्या करना होता है, लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर, ये सिद्धासन। सिद्धासन किसी प्रकार के मंत्र के जाप के लिए सबसे उत्तम आसन माना गया है। गुरु मंत्र का जाप हो, विशेष मंत्रों के जाप की विधि हो, विशेष जाप अनुष्ठान की विधि हो, इनमें इस आसन का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे बैठ करके भोजन भी किया जा सकता है। ऐसे बैठ के भोजन करने पर तोंद बाहर नहीं आती है और गैस की समस्या नहीं होती है। ऐसे बैठ करके मनुष्य को भोजन करना चाहिए। भोजन के लिए सबसे उपयुक्त आसन माना गया सिद्धासन, सहजता के साथ। और भजन के लिए भी, भोजन और भजन के लिए उपयुक्त, और अध्ययन के लिए भी, पढ़ने के लिए भी बहुत सुंदर उपाय है। पुस्तक को आप यहाँ रखिए, कोई पाटला रखिए या टेबल रखिए और बैठ करके ऐसे अध्ययन करिए। टेबल कुर्सी पे अध्ययन करने के बजाय नीचे बैठ के अध्ययन करने में अत्यधिक लाभ है। गुरुकुल पद्धति कहती है कि बैठ के पढ़ने वाला ज्ञान ही मनुष्य को अभिमान रहित बनाता है, ईगो को खत्म करता है। इसलिए आवश्यक है कि भूमि पर बैठ करके विद्या का अध्ययन किया जाए। मॉडर्न बनने का अर्थ ये नहीं है कि शिक्षा की जो रिसीविंग है उसको भी मॉडर्न बना दे। उससे अभिमान आता है, पाँव पे पाँव रख करके पढ़ने से, पाँव को हिलाते हिलाते पढ़ने से, और टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ने से सिर्फ मनुष्य रोजगारी ढूंढता है, जीवन के लक्ष्य को नहीं ढूंढता। इसलिए जीवन के लक्ष्य को ढूंढने के लिए भूमि पर बैठ करके अध्ययन करने पर ही वह विद्या मनुष्य के रोजगार को भी पवित्र बनाती है और आगे भविष्य की योजनाओं को भी प्रकाशित करती है। सिद्धासन भोजन के लिए, भजन के लिए, विद्याध्ययन के लिए उत्तम आसन माना गया है सिद्धासन। आप इसको ऐसे बैठ के करिए। खाली आप बैठेंगे ऐसे ना तो आपको खूब आनंद आएगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रभात काल में ऐसे बैठ जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका जो मस्तिष्क खाली था वह ऊर्जा से भर रहा है अपने आप। योगी का अर्थ यही। योगी कौन है? जिस योगी के चेहरे पर तेज का प्रतिबिंब है, जो योगी शांत दिखता है, जो योगी अपने आप मुखमंडल पर सूर्य लेकर के ही प्रकट होता है, उसी को योगी कहा गया है। योगी का अर्थ ही है तेज पुंज युक्त। तेज पुंज युक्त, तेजवान हो, सहनशील हो,
और सौम्य हो, मधुरभाषी हो और बहुत इत्मीनान से जीवन को जीने वाला हो। प्रभात काल में सूर्य के सामने मंत्र जाप करने के लिए या फिर ऐसे ही बैठिए सूर्य के सामने, भगवान सूर्य को निहारिए, फिर नेत्रों को बंद करिए, उस लालिमा को भीतर महसूस करिए। अनेकों सूर्य एक साथ दिखाई देंगे, फिर दोबारा से सूर्य को देखिए और फिर दोबारा से नेत्रों को बंद करिए। ये क्रिया भी अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने इसी आसन के द्वारा, सिद्धासन के द्वारा ही अपने गुरु भगवान सूर्य से शिक्षा प्राप्त की थी और आज उनकी विद्या का प्रताप चारों युगों में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। जगत के उजाले हैं श्री हनुमान जी महाराज। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज के ज्ञान और विवेक से ही पूरे जगत में भक्ति प्रतिपादित होती है, भक्ति देखी जाती है ना। सिद्धासन सिद्धासन की स्थिति। आइए अब आपको हम अलग आसन की विधि बताते हैं। जैसे कि कल हमने बताया वज्रासन के बारे में, हमने यही छोड़ा था वज्रासन से। वज्रासन कैसा होता है? इस प्रकार से, जैसे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं और हिंदू अपने इष्ट आराध्य को मनाते हैं। पाँव को ऐसे रखिए, फिर पाँव को मोड़ करके ऐसे बैठ जाइए। इसको बोलते हैं वज्रासन। शरीर को वज्र जैसा बना देने वाला, वज्र यानी मजबूत बना देने वाला, ताकतवर बना देने वाला, गैस की समस्या खत्म कर देने वाला, किसी भी प्रकार के भोजन की डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बना देने वाला, यानी पाचन शक्ति को मजबूत करने वाला। तोंद बाहर नहीं निकलेगी और भोजन पचेगा। भोजन के पश्चात थोड़ी देर के लिए इसमें बैठना चाहिए। भोजन के पश्चात, आफ्टर ईटिंग द डिनर एंड लंच, वी मस्ट सिटिंग लाइक दिस एवरी सिंगल डे विदाउट एनी हेजिटेशन। वी सिटिंग लाइक दिस। वज्रासन, इसे गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। थोड़े से पाँव को खोल करके, गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन महिलाओं को उल्टी बहुत आती है या बहुत जी मचलाता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, ऐसी स्थिति में थोड़े से पाँव को इतना खोल लीजिए और ऐसे बैठने पे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और बच्चे को आराम मिलेगा। उनको भी ऐसे करना चाहिए। ऐसे बैठना चाहिए तो उनको भी लाभ मिलेगा। और एक भैया ने कल पूछा था कि गुरुजी वजन बढ़ाना है, और 10 भैयाओं ने पूछा था, बहनों ने पूछा था कि गुरुजी वजन घटाना है। तो दोनों का उपाय मैं बताता हूँ। पहले उनको बता रहा हूँ जिनको वजन बढ़ाना है। जिनको वजन बढ़ाना है वे योग के अभ्यास को प्रतिदिन करें और उसके साथ साथ में वह साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की खीर खाएं। जी हाँ, पहलवान लोग हमेशा साबूदाने की खिचड़ी और खीर खाते हैं। साबूदाने में बहुत अत्यधिक कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है, तो वो शरीर को जल्दी ही वसा युक्त बनाता है, यानी चर्बी बढ़ाता है साबूदाना। और आलू और दही, आलू उबाल करके दही में उसको स्मैश कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए और आलू और दही का चाट बना के खाइए, थोड़ी चीनी डाल के या ऐसे ही, तो वह भी आपको बहुत शीघ्र आपके वजन को बढ़ाएगा और आपको जल्दी से इसे भर देगा बढ़िया से। बढ़ाने के लिए दही, आलू और साबूदाना, और जो घटाना चाहते हैं वो इन चीज़ों से दूर हो जाए, है ना। जो वजन घटाना चाहते हैं वह आलू को त्यागे, चावल को त्यागे और प्रोटीन की उन वस्तुओं को, जैसे बहुत रोटी ना खाएं, भूख को मारना सीखें। साबूदाना है, नूडल्स है, इन सब चीज़ों को त्याग दें। नूडल्स किसी का भी हो, आटे का बना हो चाहे साटे का बना हो,
सब दुकानदारी ये बेचने का ड्रामा है। इसलिए नूडल्स को तो तत्काल त्याग दीजिए जीवन से। ये जो लंबी लंबी जटाओं युक्त नूडल्स है ना, ये शरीर को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाता है। इसको तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। अगर खाना है तो मनुष्य को, अगर व्यक्ति को भोजन में पाचन की समस्या हो रही है तो आटे को लगा करके थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। बहनें, माताएं, बहुएं घर की ये सुने कि आटे को लगा करके छोड़ दें, और जब रोटी बनाने जाए तो उससे पूर्व थोड़ा सा दोबारा से लगा करके फिर रोटी को बनाएं। आटा हल्का मोटा हो, एकदम मैदे जैसा आटा नहीं होना चाहिए। आटा हल्का सा मोटा पिसवाइए और सदैव आटा पिसवा करके भोजन बनाइए। दुकान से आटा मत खरीदिए, क्योंकि दुकान से खरीदा हुआ आटा आपको वो स्वाद नहीं दे पाएगा जो आप अपने घर में गेहूं को ला करके, उसको भिगो करके, सुखो करके, उसके बाद उसको साफ करके चक्की में दीजिए, उसको पिसवा के लाइए। हो सके तो थोड़ा चना मिला लीजिए, उसमें थोड़ा चना मिला लीजिए तो वह भी आपको बहुत लाभ करेगा। चने से पेट साफ होता है और चने से वजन जल्दी घटता है। जी हाँ, चने से वजन घटता है, लेकिन एसिडिटी की समस्या भी होती है, इसलिए चने की मात्रा कम हो। और जो व्यायाम है उनका अभ्यास लीजिए। ठीक बात है। अब किसी ने कहा कि हमें थायराइड की समस्या है। थायराइड के लिए बताता हूं, पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाइएगा ऐसे, और पद्मासन लगा करके सिंहासन करना है। सिंह यानी शेर की गर्जना वाला, जो गर्दन के लिए अति लाभकारी है और थायराइड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे सिंह की गर्जना करनी। देखो, श्वास को भीतर भरना है, ऐसे कुछ देर के लिए जीभ को बाहर रोक के रखना है, फिर श्वास को भरना है भीतर। ये थायराइड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थायराइड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी में अगला आसन देखिए। लेट जाइए जमीन पे ऐसे आराम से, पांव के दोनों अंगूठे पकड़ लीजिए और पूरे पांव को नीचे जमीन पे ऐसे लेटा दीजिए और पीठ के भाग को ऊपर उठाइए, गर्दन को पीछे झुकाइए ऐसे। थायराइड के लिए और मेरुदंड के लिए बहुत उपयुक्त आसन है। इसे भी हम कर सकते हैं अगर कोई समस्या शरीर में ना हो तो। ठीक बात है। इसके साथ साथ हम सर्वांग आसन भी कर सकते हैं, वो भी बहुत सहज है, सरल है। पद्म आसन में ही पद्म सर्वांग कर सकते हैं। पद्म आसन में ही पद्म सर्वांग की स्थिति में ऐसे आप आ जाइए। देखिए, ऐसे धीरे से उठाइए शरीर को और ऐसे ऊपर कर लीजिए, सीधा करिए शरीर को हाथों के सपोर्ट से ऐसे, और श्वास को रोक लीजिए चेस्ट में। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए ऐसे। ठीक बात है। सर्वांग आसन से सभी प्रकार की नस नाड़ियां खुलती है, यानी जो नसों का उलझना है वो खत्म हो जाता है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। सर्वांग आसन दो प्रकार से होता है, एक ये जो पद्मासन से हुआ और दूसरा सर्वांग आसन सीधे पांव से भी होता है।
सीधे पाँव में कैमरा आपको शायद दिखा पाएगा कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखे। पाँव को ऐसे ही धीरे से श्वास को छोड़ते हुए सीने में श्वास भरेंगे और ऊपर की ओर उठेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे ऊपर, ऐसे। और शरीर को सीधा कर लेंगे। सर्वांगासन यानी सभी अंगों के लिए लाभकारी, किडनी के लिए, लीवर के लिए, पेट के लिए, पाँव के नसों के लिए। और सर्वांग के साथ ही आप हलासन कर सकते हैं ऐसे। हल के समान शरीर, ठीक बात है। हलासन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपको कुछ प्राणायाम बताते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमने कल बताया भस्त्रिका प्राणायाम, नस नाड़ियों को खोलने के लिए भस्त्रिका अद्भुत प्राणायाम है जो हमने आपको कल सिखाया। आप एक बार उसको और देख लीजिए। श्वास को लेना और छोड़ना है, नाक से लेना, नाक से ही छोड़ना है। मुंह से लेके नाक से छोड़ सकते हैं, पर कोशिश करें नाक से लीजिए, नाक से ही छोड़िए तो ज्यादा उपयुक्त है। ये सहज क्रिया। और गर्भवती महिलाओं के लिए उज्जाई प्राणायाम करना बहुत महत्वपूर्ण है। उज्जाई प्राणायाम कैसे होता है? उज्जाई प्राणायाम का भाव कैसा है? उज्जाई प्राणायाम गर्दन से यानी गले से हमें श्वास को भीतर खींचना है, ऐसे। गले से, नाक के थ्रू गले से श्वास को भीतर खींचना है और छोड़ना है। उज्जाई प्राणायाम। ये गर्भवती महिलाओं के लिए या गाने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति गाना गाना चाहे उसके लिए बहुत अच्छा है। एक प्राणायाम जो सबसे सर्वप्रचलित है और सब चीजों में बहुत लाभकारी है, निरंतर करते ही रहना चाहिए उसे, उसका नाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन, नस नाड़ियों का शोधन कर देने वाला। और उसके साथ साथ में इसे कहते हैं अनुलोम विलोम। अनु और विलोम यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों में लाभप्रद, सकारात्मकता को बढ़ाता है और नकारात्मकता को कम करता है। इसलिए इस प्राणायाम को अनुलोम विलोम कहा जाता है। नाड़ी शोधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी समग्र नस नाड़ियों का शोधन कर देता है। जैसे आंख में जो रेडनेस हो जाती है, लालपन, वो ठीक हो सकता है। उसके साथ साथ हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज आते हैं, हार्ट के लिए बहुत लाभकारी है। उसके साथ साथ माइग्रेन की समस्या है तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। उसके साथ साथ अगर नींद नहीं आती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो तमाम पेट के लिए बहुत अच्छा है। तमाम चीज़ों को ये शोधन करता है। शोधन यानी उसको अनुसंधान करना, इसलिए इसको कहते हैं नाड़ी शोधन। राइट हैंड को उठाएंगे, राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को खींचेंगे भीतर, फिर लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट से छोड़ देंगे बाहर, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट छोड़ देंगे बाहर। देखिए कैसे। ये हो गया अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। संभवतः आप इसको ठीक समझ पा रहे होंगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। राइट हैंड को उठाना है। इसमें जो सावधानियां रखने वाली है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, हाथ ऊपर होना चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, स्वच्छ हवादार जगह होनी चाहिए, है ना। खुले वातावरण में इसको करिए। गर्दन ऊपर नहीं, नीचे नहीं, सीधे
और श्वास को मध्यम गति से लीजिए। जितनी देर लेने में लगानी उतनी देर छोड़ने में भी लगानी है। बड़े बड़े संत ऋषि तपस्वी इसी प्राणायाम के सहारे से अपने तपोबल को बढ़ाते हैं, यानी ज्ञान को बढ़ाते हैं, यानी अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो आप भी इस प्राणायाम को बहुत भाव से प्रतिदिन कर सकते हैं। चाक घाट से और अन्य जगहों से ये संदेश है कि वजन कम करने के लिए कुछ और बताइए। अच्छा, हमारे महाराज पूज्य संतोष दास जी महाराज, सतवा बाबा, महामंडलेश्वर, महामंत्री अखिल भारतीय खाक चौक व्यवस्था समिति, हमारे बड़े प्रिय, वो भी हमको इसी दर्शन देते रहते हैं। महाराज जी आपको प्रणाम, दंडवत। तो वजन कम करने के लिए हम आपको 2-3 और अच्छी चीज़ें बताते हैं। आप तब तक इस प्राणायाम को करिए और मुझे देखिए। जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि सुबह उठ करके पाँव चलाने का बहुत सुंदर लाभ है ना। पाँव चलाने का बहुत सुंदर लाभ है। कल जो मैंने आपको बताया, हाथों को ऐसे रखिए, है ना, सीधा, और पाँव को ऐसे चलाइए साइकिल की तरह। ऐसे 10 बार, 20 बार, 30 बार, वॉट एवर योर कैपेसिटी, जस्ट डू इट। बस करते रहो, निरंतरता में लेके आओ, धीरे धीरे वजन कम होगा। उसके साथ अब एक दूसरी विधि, सरल विधि सीखिए कि पाँव को ऐसे गोल घुमाइए। एक एक पाँव को ऐसे गोल घुमाइए। श्वास को नॉर्मल रखिए, ब्रीथ को न होल्ड करना है और नहीं तेज करना है। बहुत मध्यम गति का ब्रीथ चले, मध्यम गति की सांस चलती रहे, ऐसे। फिर इसी को एंटी क्लॉक घुमाइए, वापिस सीधा और उल्टा। ऐसे। फिर उतान पाद आसन कर लीजिए। मतलब पाँव को 1 फुट उठा करके सांस को पेट में रोकना है और पाँव को उठा के रखना है। देखो कैसे, सांस को भरिए पहले, ऐसे। सांस को छोड़ते पाँव नीचे, फिर दोबारा से पाँव को उठाइए, फिर लेफ्ट करवट से उल्टे हो जाइए। दोनों हाथों को यहां लगाइए ऐसे, और अपने पांव से अपने नितंब को स्पर्श करिए ऐसे। जी हाँ, ये घुटने के लिए भी बहुत अच्छा है और वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी बहुत सुंदर विधि है ये। वीरेंद्र सिंह जी, मैंने आंखों के लिए बताया है, फिर बताऊंगा, आप लगातार जुड़े रहिए। इसके साथ आप भुजंगासन कर लीजिए। भुजंगासन की 3 विधियां हैं, एक ये
कि दोनों हाथों को पीछे रखिए, श्वास को भरिए और ऊपर उठिए। ऐसे ऊपर की ओर देखिए, आसमान को देखना है आपको। ऐसे फिर नीचे आ जाइए, थोड़ा रिलैक्स, फिर से उठिए। ऐसे दूसरी स्थिति, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखिए और श्वास को भरते हुए ऊपर उठेंगे। ऐसे हाथ की कोहनियां सीधी करनी है, कमर तक के भाग को ऊपर उठाना है, कमर के नीचे के भाग को जमीन पर रखना है। भुजंगासन, सांप के जैसे। सांप कैसे खड़ा होता है ना, बिना हड्डी के, बिना सपोर्ट के, ऐसे भुजंगासन इसको बोलते हैं। ये बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी, इसके अनंत लाभ हैं। मेरुदंड के लिए और जो क्रीम पाउडर लगाते हैं ना चेहरे को चमकाने के लिए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। इसको 10 बार करिए रोज, चेहरा अपने आप चमक उठेगा। प्लास्टिक सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। चेहरा बहुत गोल हो गया है, बहुत वजन बढ़ रहा है, टमाटर के जैसे, आलू की तरह हो गए हैं, कद्दू के जैसे हो गए हैं, तो ये करिए। और इसी में अगला है धनुरासन। धनुष के समान खुद को खड़ा करिए। देखिए कैसे, ऐसे ऐसे। फिर थोड़ा रिलैक्स। रिलैक्स के लिए दोनों हाथों को रखिए, यहाँ गाल को रखिए, पांव कैसे घुमा लीजिए, आराम। ऐसे ही दूसरे पांव को ऐसे। फिर लिफ्ट करो, मिलते हुए उठ जाइए। तो इस वीडियो को आप लगातार 2-3 बार देखिए और उसके पश्चात अभ्यास करिए। कल पुनः आपके साथ में जुड़ूंगा और नए अभ्यासों के साथ। तब तक आप इन प्राणायामों को अपनाइए। कैसा लगा आपको सत्य जरूर लिखिए, मित्रों तक पहुंचाइए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पेज के ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए। आपको अगले सत्र में इन सब का उत्तर मिलेगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, लिव हेल्दी, थिंक हेल्दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए और सेल्फ आइसोलेटेड रहिए। सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए और योग करिए। कम खाइए, ज़्यादा बैठिए और कम चलिए। चलने की भी आवश्यकता नहीं, बैठने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसे बैकबोन स्ट्रेट करके बैठेंगे ना तो वह भी आपके वजन को कम करने में सहायक होगा। लेकिन आपको ऐसे ही बैठना है, बैकबोन को स्ट्रेट करके, नेत्रों को बंद करके, प्राणायाम का आश्रय करते हुए। जो लोग कहते हैं कि हम चल नहीं सकते या चलने की जगह नहीं, चलने की आवश्यकता भी नहीं है। योग तो अपने आप में त्रिवेणी है, अपने आप में त्रिवेणी है। मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाइए, श्वास को भरिए, छोड़िए। सुबह सुबह 1 घंटा सिर्फ श्वास को ही घुमाइए, अपने आप वजन कम होने लग जाएगा। लौकी का जूस पीजिए, खाना कम करिए, सलाद खाइए, सलाद नहीं तो दाल का पानी पीजिए। भूखे पेट मत रहिए, लेकिन बहुत मत खाइए।
धीरे धीरे वजन अपने आप कम होगा। और कल कुछ नई विद्याओं के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। ओम नमो नारायण।